हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के मैथमेटिक्स डाउट सेशन में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा जी आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वी हैव बीन गिवन अ मैट्रिक्स ए, फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड नॉन जीरो मैट्रिक्स बी सच दैट दिस इक्वालिटी होल्ड्स। अब सुनना ध्यान से, यहां पर नॉन जीरो मैट्रिक्स बी क्यों बोला? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को बच्चों अगर हम किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, मान लो यहां पर बी नल मैट्रिक्स होता, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें तो पक्का नल मैट्रिक्स से ही मिलेगा। इसलिए इसने यहां पर आपको पहले से ही बोल दिया है कि मैट्रिक्स बी कैन नॉट बी अ नल मैट्रिक्स। तब जाके आपको यहां पर मैट्रिक्स बी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब अपना काम शुरू करते हैं। यहां पर कैसे होगा देख लेते हैं जरा। यहां पर एक सिंपल सी कहानी, सबसे पहले ये करो कि इस मैट्रिक्स का ना डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहा हूं मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, चलिए इस मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये बनेगा भाई, यहां से रो वन से अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये बनेगा इस तरीके से, एक बार देखते रहना आप लोग। और ये बनेगा जी आपका -5 -0, ये आपका 3 और ये 5 -0। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लो। ये बनेगा 5 - 10 यानी -5 इंटू 2 यानी माइनस का 10, यहाँ से ये -5 और यहाँ से 3 5 ज़ा 15। तो ये ओवरऑल आपको 0 मिल रहा है। जानबूझ के इंटेंशनली मैं यहाँ पर वर्ड्स में भी लिख देता हूँ आपके लिए कि 0। अब ये वर्ड्स में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं लिखते हुए ओ यानी नल मैट्रिक्स और 0 को सेम तरीके से बनाने लगूं, तो मेरे से ये गलती ना हो, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। चलिए अब देखना जी, एक्चुअली हम लोगों ने इस टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स a is equal to determinant of the matrix into unit matrix of the order 3, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स A ऑर्डर 3 का है, अपने क्वेश्चन में देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी होती है जो हमको पता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्योंकि ये वाले भाई साहब यहाँ पर 0 हो चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि 0 इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऐसे करेंगे हम लोग, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? फाइनली हमको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो बस सिंपल से कहानी है कि हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की अगर पोजीशन देखते हुए अपने क्वेश्चन में कंपेयर करोगे इसके साथ, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि आपको जो मैट्रिक्स बी निकालना है वो एक्चुअली में एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे मैं लेके चलता हूँ और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ए आई जे एज्यूम कर लूंगा एज द co-factor of the element aij of मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है एक बार और मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैट्रिक्स ए है आपका 2 - 1 3, दिस इज 2 - 1 3, ये आपका 1 2 -1 शायद यही था, 1 2 -1 बिल्कुल ठीक। फिर 0 5 -5, 0 5 -5 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है यहाँ पर? इसका एडजॉइंट निकालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल ए आई जो को कोफैक्टर एज्यूम कर लिया है ना, तो यहाँ पर आपका A11, यहाँ पर आपका A12, यहाँ पर आपका A13 और फिर इस तरीके से यहाँ पर सेकंड वाले रो का हम लिख लेंगे A22 और ये A23। ठीक है, अच्छा फिर ऐसे ही थर्ड रो वाले का भी लिख लो। तो थर्ड रो वाले का यानी A31 और ये आपका A32 और ये आपका A33। ठीक है, ये नेगेटिव 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 और यहाँ पर ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वाले साइन पहले ही लगा लेने चाहिए, गलती होने के चांस कम रहते हैं, पहले भी कई बार बताया है मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जरा एक्सपेंड करते हैं रो वन से। तो A11 के लिए रो वन से एक्सपेंड करोगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 2 5 ज़ा -10 एंड +5, 5 - 10 दैट इज -5। अच्छा यहाँ पर हम देखेंगे यानी A12 के लिए तो ये बन रहा है आपका -5, लेकिन आगे नेगेटिव पहले से है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा A13 के लिए ये 5 आ जाएगा। अब A21 की बारी है यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है आपका? ये बन रहा है आपका 5 - 15। तो 5 - 15 क्या हो गया बच्चों?
तो 5 माइनस 15 -10 हुआ, लेकिन एक नेगेटिव पहले से ही है तो ये प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम यानी यहाँ पर आ गया आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे तो भाई क्या बनेगा, 2 इंटू -5 यानी माइनस का 10 और -0 हो जाएगा, तो -10 ही रहने दो। ठीक है, अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं जरा, और यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में आ जाते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 5 10 -0 यानी 10 ही आएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव पहले से ही प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं जरा थर्ड वाले रो में। तो थर्ड वाले रो में आप आओगे तो क्या बनेगा, ये बन रहा है 1 -6 दैट इज -5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, तो -2 एंड -3 यानी माइनस का 5, आगे एक नेगेटिव पहले है यानी प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब A33 यानी 2 2 जा 4 माइनस ऑफ -1 यानी प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कोफैक्टर्स की वैल्यू मिल चुकी है हर एक एलिमेंट के लिए फॉर द मैट्रिक्स A। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपका एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा, वही आपका मैट्रिक्स B बनेगा जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहीं पर मैट्रिक्स B लिखी दो। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, दिस इज -5, दिस इज 5, दिस इज 5, ये आपका 10, ये आपका -10, ये -10, ये -5, ये 5 और ये 5, इस तरीके से। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। अगर आप चाहते हो अपना आंसर वेरीफाई करना तो मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर नल मैट्रिक्स पक्का मिलेगा। करके दिखाऊं क्या आपको, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो या एक चीज तो मैं करके दिखा देता हूँ, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैं कर लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए आप कर लेना। देखो इस वाले पेज पे यहाँ पर देखो, ये मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला आप करके देखना कि नल मैट्रिक्स आता है कि नहीं, और मुझे कमेंट करके भी बताना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों जरा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको मैं करके दिखा दूं और आपको रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, ये श्योरिटी हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए ये देखो जी, यहाँ 0 5 -5। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a वाला मैट्रिक्स लिखो। तो एडजॉइंट ऑफ a वाले मैट्रिक्स में से अगर आपका मन करे ना बच्चों, तो पूरे में से 5 कॉमन भी आ रहा है, आप कॉमन ले सकते हो। नहीं कॉमन लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे का ऐसा ही लिख दो। तो ये -5, ये 5 और ये 5, यहाँ आपका +10 है, ये इनफैक्ट मैंने -10 लिख दिया। तो ये 10, ये आपका इस तरीके से, ये आपका -5, ये 5 और ये 5। चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो फटाफट और देखते हैं क्या होगा। 2 इंटू -5 यानी -10, ये आपका -5 है ना, -1 इंटू 5 और ये 3 5 जा 15। तो आप चेक कर सकते हो ये तो 0 आएगा। अभी रो 1 C1 हुआ, अब रो 1 C2 यानी आगे चलते हैं। तो ये आपका 20 हो रहा है, ये आपका 10 हो रहा है और ये -30, 3 इंटू -10, समझे? आप कैलकुलेट करके देख लो, ये 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब रो 1 C3 की बारी है। तो 2 इंटू -5 यानी -10, फिर ये -5 और ये प्लस का 15 यानी ये भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब रो 2 की बारी, रो 2 इंटू C1। तो ये बन रहा है आपका -5। ठीक है, 1 इंटू -5, 2 5 जा 10 और ये -5 यानी फाइनली ये भी 0 आ गया आपका। 1 इंटू 10, ये आपका -20 और ये +10। ठीक है, यानी ये भी 0 आ गया आपका। ठीक है, फिर 1 इंटू -5, 2 इंटू 5 और -1 इंटू 5 यानी -5 यानी ये भी 0 ही मिल गया। फिर 0 इंटू -5 खत्म कहानी, 5 इंटू 5 यानी 25, -25 यानी 0, 0 इंटू 10 खत्म, 5 इंटू -10 यानी -50 +50 हो जाएगा ये, तो ये भी 0। फिर यहाँ से अगेन 0 +25 -25 यानी 0। तो फाइनली आपको क्या मिला ये, तो फाइनली आपको नल मैट्रिक्स मिल गया ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यही चीज तो मैंने बोला आपको कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट हमने निकाला है वो बिल्कुल जस्टिफाइड होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग अब ये करके देखना अपने आप घर पे और मुझे कमेंट करके कंफर्म करना कि क्या ये भी नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। पक्का आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपने मल्टीप्लिकेशन करने में गलती की होगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, विद दैट वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन फॉर नाउ। We will meet in the next class with some more interesting questions, some more interesting mathematics session. So let's meet in the next class. Till then, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। चलिए बच्चों,
मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बी गुड।